दोस्तों सेट फर्स्ट 2025 में जितने भी 6 नंबर वाले क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या लिखा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी भिन्न ज्ञात करना होता है तो हम भिन्न को मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना भिन्न बराबर x/y है। ठीक है, हमें पता है कि जब भिन्न को मानते हैं तो अंश और हर दोनों होना चाहिए। आप सभी को पता है कि जहां x अंश है और y हर है। क्लियर होगी इतनी बात। अब आइए प्रश्नानुसार जो क्या बोला है, देखिए लिखा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है। देखिए, पहले हमने यहाँ भिन्न लिख लिया x/y। अब क्या हमने कहा, उसके अंश में से एक घटाया जाता है, तो अंश में हमने एक घटा दिया। जैसे ही अंश में एक घटाया तो इसका भिन्न कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब तिरिया गुणा कर लेंगे, इसका इससे तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस का 3 और यहाँ पर आ गया y। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। अब आइए दूसरा देखिए, लिखा है और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे लिखा x/y और y हर है, तो इस हर में कितना जोड़ा जाता है, 8। जैसे ही 8 जोड़ा जाता है तो यह भिन्न कितना हो जाता है, 1/4। तो 4 का इससे गुणा करेंगे, इसको इससे, तो 4 का x से गुणा करेंगे 4x, इसका इससे गुणा करेंगे तो y प्लस का कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ पर देखिए ये y, ठीक है, यहाँ समीकरण 2 मान लीजिए। पहले ये y का मान, देखिए यहाँ से हम रख सकते हैं समीकरण 1 से, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, यहाँ पे आप हिंदी में लिख लीजिएगा। यहाँ से आ गया 4x, y की जगह हम कितना रखेंगे, 3x माइनस का 3 प्लस का कितना हो गया, 8। ये 3x इधर आएगा तो कितना हो गया, 4x माइनस का 3x, यहाँ कितना बचा, माइनस का 3 प्लस का 8। 4x में से 3x गया तो कितना बचा, x बचा। 8 में से माइनस का 3 गया तो प्लस का कितना बचा, 5 बचा। इस x का मान हम यहाँ रख सकते हैं, तो यहाँ रख दीजिए। x का कितना रखेंगे, 5 माइनस का 3 बराबर कितना आ गया, y। यहाँ देखिए 5 3 15, 15 में से 3 गया कितना बचा, 12। तो y बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, x का मान आ गया और y का मान आ गया, और यही दोनों तो मिलकर बनाएंगे भिन्न, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः भिन्न बराबर क्या था, x/y ही तो माना था, और x की जगह कितना आया, 5, और y की जगह कितना आ गया है, 12 आ गया। यही हो गया आपका आंसर। क्या है क्वेश्चन, एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। कितने मिनट की देरी से, 30 मिनट की देरी से चलता है। 1500 किलोमीटर की दूरी पर अपने समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। उसको अपनी चाल को बढ़ाना क्यों पड़ा, क्योंकि वो जो है जब निकला था तो 30 मिनट देरी से निकला। ठीक है, मतलब अपने समय से ना निकलकर 30 मिनट देरी से चला, तो जाहिर सी बात है जितनी चाल से उसे चलना चाहिए था उससे उसको चाल बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो टाइम से पहुंचेगा। ठीक है, फिर क्या है, विमान की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पहले मान लेंगे, हमने क्या किया, माना विमान की सामान्य चाल, बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गई सामान्य चाल। अच्छा, तो दूरी कितनी है, दूरी तो हम सभी को पता है, कितनी दे रखी है, 1500 किलोमीटर। तो अगर हम यहाँ से समय निकालना चाहें तो समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय। दूरी है 1500, दूरी बटे चाल, तो चाल कितना x, ये आ गया आपका समय। ठीक है, यहाँ लगा दिया यूनिट। अब आइए, इसने कहा है कि 30 मिनट देरी से जब चलता है तो उसको अपनी चाल बढ़ानी पड़ेगी। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर आइए, प्रश्नानुसार क्या करना पड़ेगा, देखिए प्रश्नानुसार जब वह, या लिख दें जब विमान अपनी चाल बढ़ाता है, जब विमान अपनी चाल
250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, ठीक है। तब चाल कितनी हो जाएगी, तब चाल बराबर x प्लस 250 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। दूरी तो वही रहेगी, दूरी तो चेंज नहीं हो जाएगी, तो दूरी रहेगी आपकी 1500 किलोमीटर। अच्छा, इस अकॉर्डिंग कितना समय लगेगा जब उसने समय बढ़ाया, जब उसने चाल बढ़ाया तो समय कितना निकल के आएगा, दूरी बटे चाल। ये अब करेक्ट टाइम पर पहुंच जाएगा, ये जो है करेक्ट टाइम पर पहुंच जाएगा। अच्छा, ये वाला समय और ये वाले समय में क्या अंतर है आपको बता देते हैं। ये दोनों बराबर कब होंगे, तो हम इसको देखिए t1 मान लें और इसको t2 मान लें। अब ध्यान समझिएगा दूसरे पेज पर, मैंने कहा ये t2 बराबर t1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो गया 1500 और x, जब इसने 250 की चाल बढ़ाई तो उतना ही समय लगा। कितना समय लगा, ये जब x की स्पीड से चल रहा था तो ये आधा घंटा देरी से निकला था, वो आधा घंटा इसको लेट लगा पहुंचने में, ठीक है। तो इसने स्पीड बढ़ाई तो अब जितना समय इधर लगेगा उतना समय इधर भी लगना चाहिए था। तो ये आधा घंटा जो भी हम देर से निकले थे वो इसमें घटा देंगे, ये बात ध्यान रखिए। अगर 1 घंटा देर से निकले हैं तो 1 घंटा घटा दीजिए, 2 घंटा देर से निकले हैं तो 2 घंटा घटा दीजिए, 5 घंटा देर से निकले हैं तो 5 घंटा निकाल दीजिए। लेकिन यहाँ पर बोला था 30 मिनट देरी से निकले थे, तो 30 मिनट का मतलब 1 घंटा। यूनिट समान रखनी है हमेशा, यहाँ भी घंटा यहाँ भी घंटा, सब जगह घंटा। ये क्लियर। तो आधा घंटा जब निकाल देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में। अब क्या करेंगे, देखिए इसको इधर भेज देते हैं, इसको उधर भेजेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1500 बटे x, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 1500 बटे में x प्लस 250 बराबर में 1/2 उधर चला गया। यहाँ से आइए एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा x प्लस 250, x कट गया, यहाँ इससे गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1500x प्लस इसका हम गुणा करेंगे, देखिए 2 जीरो एक इधर, 3 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो ये 15 पचे 75 के कितना हो गया 5, 15 दूनी 30 और 7 कितना हो गया 37 हो गया, ठीक। बराबर यहाँ आ गया माइनस, यहाँ आ गया आपका 1500x बराबर में कितना आ गया 1/2, 1500 माइनस का x प्लस के 1500 x से कट गया। अब तिरिया गुणा कर देंगे, इसका इधर इसका इधर, तो x का x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, 1 से गुणा होके x स्क्वायर बन गया, प्लस कितना आ जाएगा 250x बराबर में इधर गुणा करेंगे 3 जीरो तो ये पहले लगा लीजिए, ठीक। फिर 2 पंचे कितना हो गया 10, 2 पंचे 10 के जीरो, 37 दूना 74 और 1 हो गया 75। अब इसको भी इधर भेज लेते हैं, इधर आइए साइड में लिखते हैं, इसको मिटा दें 1 मिनट। यहाँ पे आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 250x माइनस का 75, 1 2 3 4 जीरो लगेगा। अब इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का आ जाएगा 1000 और 1000 में से अगर 750 माइनस कर दें तो 250x बचेगा। यहाँ लिख दिया 75, 1 2 3 4 जीरो लगा दिए, बराबर में जीरो आ गया। x कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, x प्लस 1000, 1 2 3 1000 माइनस 750 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x प्लस 1000 बराबर में कितना बचा जीरो। यहाँ से आ गया x प्लस 1000, यहाँ कितना आ गया x माइनस 750 बराबर जीरो। यहाँ आ गया x बराबर कितना आ गया 750, यही आ गया। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, अतः विमान की सामान्य चाल, एक सेकंड, क्या हमें सामान्य चाल ज्ञात करनी थी, यहाँ मात्रा लगा दीजिए। अतः विमान की सामान्य चाल बराबर 750 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन में लैंग्वेज बोलता जाए वैसे वैसे करते जाइए, बस आंसर आ जाएगा। इसने क्या कहा, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो 80 मीटर चौड़ी सड़क पहले बना लीजिए, ये 80 मीटर चौड़ी सड़क बना लिया मैंने। फिर इसने कहा कि आमने सामने
समान ऊंचाई के दो खंभे लगे हैं, तो हमने एक खंभा इधर लगा दिया, एक खंभा इधर लगा दिया। क्लियर, इतनी बात बोली। फिर आगे देखिए क्या है, खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। खंभों के बीच में कोई भी एक बिंदु है, इससे इस खंभे का और इससे इस खंभे का क्रमशः कितना दे रखा है, 60 डिग्री और 30 डिग्री दे रखा है। क्लियर। हमसे क्या क्या पूछा, हमसे पूछा खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो खंभों से बिंदु की दूरी को देखिए, ये खंभा है, इससे बिंदु की दूरी को हम कुछ मान लेते हैं, तो इसको हमने मान लिया x, इसको हमने मान लिया x। रुकिए, इसको हम थोड़ा मिटाल के अच्छे से लिखते हैं, एक सेकंड। यहाँ पे देखिए, इसको हमने मान लिया x, और ये तो पूरा डिस्टेंस आपका 80 है। ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर का ये पूरा है। अगर ये पूरा x हो गया, ध्यान समझिए, ये पूरा x है, तो इस पूरे में से अगर ये x माइनस कर दे तो यही तो बचेगा, यानी 80 माइनस x ये वाला डिस्टेंस बचेगा। तो हमें ये दोनों डिस्टेंस बताना है, एक ये, और एक ऊंचाई बतानी है। तो इसकी ऊंचाई को हमने मान लिया h, खंभे की ऊंचाई को क्या मान लिया h। एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे, बकायदा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। त्रिभुज को भी ऐसे डिनोट करेंगे, ए बी सी, इसको मान लीजिए डी, इसको मान लीजिए, ऐसे आप डिनोट करेंगे, बकायदा आप लिखेंगे माना खंभे को ऊंचाई h, ठीक है, तथा बी से लेकर सी तक की दूरी, इतनी सब लिखना पड़ेगा। हम आपको केवल बस आइडिया दे रहे हैं और समझा रहे हैं अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्वेश्चन करना। बाकी आप लिखना तो आपको ही अच्छे से। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए क्या है, इसमें लगाएंगे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब की जगह ए बी, आधार की जगह क्या रख देंगे, बी सी। tan थीटा, थीटा की जगह कितना रख दीजिए, 60। ए बी की जगह दे रखा है h, और बी सी की जगह देखिए कितना, 80 माइनस x। अच्छा, tan 60 का मान कितना होता है, √3, यही तो होता है। बराबर में कितना आ गया h, यहाँ से आ गया 80 माइनस x। क्लियर हो गई बात। अब आइए दूसरा समीकरण बनाते हैं। यहाँ से आ जाइए त्रिभुज DCE में, DCE में, ठीक। यहाँ से आप लिखिए tan थीटा बराबर, तो यहाँ से आ जाएगा D बटे CE। तो tan थीटा की जगह रख दीजिए 30 डिग्री, D की जगह रख दीजिए h, और CE की जगह रख दीजिए x। tan 30 का मान तो होता है 1/√3। यहाँ से आ जाएगा h बटे x, h बटे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x को अगर इधर भेज दें तो x बटे √3 आ जाएगा, इधर बचेगा h। अच्छा, h का मान यहाँ से अगर हम निकालें तो देखें √3 आ जाएगा, और ब्रैकेट में 80 माइनस का x आ जाएगा, बराबर में बचेगा h। ये h का मान हम लोग यहाँ रख दें, यहाँ पर देखिए, तो x √3 आ जाएगा। यहाँ पर h की जगह कितना आ गया, √3, और ब्रैकेट में आ गया 80 माइनस का x। अब इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा करेंगे x बराबर √3 का √3 से गुणा हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 80 माइनस x आ जाएगा। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरे पेज पर सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आया आपका, x बराबर आ गया 3, यहाँ से आ गया 80 माइनस का x, यही तो आया, एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आ गया देखिए x बराबर 8 का इससे गुणा करेंगे तो 8 तिरिक 24, 1 0, यहाँ से आ गया 3x। इसको इधर भेजेंगे तो x प्लस का 3x बराबर कितना आ गया, 8 तिरिक 24 यानी 240। ये हो गया 4x हो गया। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ कितना हो गया, 4x बराबर कितना आ गया, 240। 4 से काट दीजिए, 60 बार में कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। अब h का भी तो मान निकालना है, तो यहाँ से देखिए h का मान हम कहीं से निकाल लें, यहाँ रख देते हैं, कहीं रख देते हैं x का मान, यहाँ पर x का मान देखिए रखेंगे यहाँ पर, ठीक। तो x बटे √3 क्या दे रखा, x बटे √3 बटे में h दे रखा है, तो x की जगह मान रख दीजिए 60 बटे √3 बराबर में h, यहाँ कंजुगेट कर देंगे √3 बटे √3, यहाँ आ जाएगा 60 √3, √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 बराबर h। 3 से 20 बार में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, h बराबर आ गया 20 √3। ये आ गई खंभे की ऊंचाई, खंभे की ये हो गई आपकी ऊंचाई। ये कितना आ गया, 20√3। और हमसे खंभे से दूरी भी तो पूछा था, तो एक दूरी कितनी आई, x का मान कितना आया है, x का मान 60 आया है, x का मान 60 आया है। तो जो EC है, EC जो है वो 60, E से जो C तक की दूरी है वो 60 डिग्री नहीं, 60 है केवल। और आइए
यहाँ पर देखिए बी से लेकर सी तक को जो हमें बताना था, एक सेकंड, बी से लेकर सी तक जो हमें बताना था, बी से सी तक, बी से सी तक, उसमें से हम 80 माइनस एक्स करेंगे ना, तो 80 हो गया, एक्स की वैल्यू 60 आई है, तो ये दूरी कितनी आ गई 20। तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये भी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का देखिए क्या है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है कि भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, ये अलग लैंग्वेज है, फिर यहाँ से एक अलग लैंग्वेज चालू है, तो ध्यान रखिएगा क्या लिखा है, 20 मीटर ऊंचे भवन के, तो 20 मीटर ऊंचा हमने एक बना दिया भवन, ठीक है। भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, भवन के शिखर पर एक मीनार लगी हुई है, ये हो गया मीनार। भवन के शिखर पर लगी मीनार के तल, तो मीनार का तल कहाँ पर, ये हो गया मीनार का तल, रुकिए दूसरे कलर से हम यहाँ पर कर देते, ये हो गया मीनार का तल, ठीक है, और ये हो गया उसका शिखर। क्लियर हो गई ये बात कि उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ये जो एक बिंदु था, एक बिंदु, वो एक बिंदु कहीं यहाँ पर है, समझ में आ गई बात, ये बात आप ध्यान रखिए। तो ये बिंदु कहीं है, इसको ऐसे मिला देंगे, तो इस मीनार के तल का कोण कितना है 45 डिग्री, और यहीं से इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है ये है आपका 60 डिग्री, तो इसको हम बना देते हैं पूरा 60 डिग्री। आप सॉल्व कर लेते हैं, ए बी सी हो गया, इसको मान लेते हैं डी। ठीक, तो हमसे बताना है मीनार की ऊंचाई, मतलब ये मीनार की ऊंचाई, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं। मीनार की ऊंचाई को क्या मान ले, एक्स मान ले या एच मान लीजिए, आपकी सुविधा के लिए हम एच मान लेते हैं क्योंकि हमेशा एच मानते हुए हैं। तो देखिए जब हम इस वाले त्रिभुज को लेंगे, 1 मिनट कलर चेंज करें तो अच्छे समझ में आए, ठीक है, ग्रीन ले लिया। इस वाले त्रिभुज की बात करें अगर हम, देखिए ये ग्रीन वाला जो त्रिभुज मैंने ऐसे बना दिया है यहाँ पर, तो इसकी बात करें तो इसकी टोटल ऊंचाई कितनी आ जाएगी, h प्लस 20 मीटर आ जाएगी। क्लियर है, अब आइए सॉल्व करते हैं। तो अगर हम त्रिभुज बात करें एबीसी में, तो एबीसी में आपका आ जाएगा tan थीटा बराबर, पहले आ जाएगा ए से लेकर सी तक, लंब बटे आधार नीचे हो जाएगा बीसी, ठीक है। तो इसको अभी हमने कुछ माना नहीं, तो इसको भी मान लेते हैं, इसको मान ले एक्स। आइए tan थीटा इसके लिए लगाना पड़ेगा 60, और ए सी की जगह पूरा आ जाएगा h प्लस 20, बी सी की जगह आपका x हो जाएगा। tan 60 का मान √3, यहाँ से आ गया h प्लस 20 बटे एक्स, एक्स बराबर कितना आ जाएगा h प्लस 20 और √3 अपॉन में आ जाएगा। अब आइए दूसरे वाले त्रिभुज में, दूसरा वाले त्रिभुज को इधर लिख देते हैं, ठीक है। अब दूसरे वाले त्रिभुज के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे tan, रुक जाइए त्रिभुज का नाम लिख देते हैं पहले, एक सेकेंड, चलिए ऐसे त्रिभुज का नाम ऊपर लिख दे रहे हैं, त्रिभुज डीबीसी में यहाँ से आ जाएगा tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा डीसी बटे बीसी, तो tan यहाँ से आ जाएगा थीटा की जगह 45 डिग्री, यहाँ से आ गया 20, यहाँ से आ गया x, tan 45 का मान 1 होता है, यहाँ से आ गया 20 बटे x, x बराबर कितना आ गया 20। आइए दूसरे पेज पर यहाँ मान रखेंगे, या तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या था, x बराबर था h प्लस का 20 बटे √3, x की जगह कितना आया 20, तो 20 रख दीजिए, यहाँ से आ गया h प्लस 20 बटे √3 का इससे त्रिज्या गुणा कर दीजिए, तो आ जाएगा 20 √3, इधर आ जाएगा h प्लस 20, इस 20 को इधर भेज दीजिए, तो h बराबर आ जाएगा 20 √3 माइनस का 20, h बराबर यहाँ से 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस का 1 आ जाएगा, यूनिट लगा दीजिए। यही ऊंचाई तो हमें ज्ञात करनी थी ना, यही ऊंचाई तो हमसे पूछा था मीनार की ऊंचाई, तो अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, लिखा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला काटकर खोद कर निकालते हुए चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया है। चित्र में आप देख पा रहे हैं, देखा यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रत्येक सिरा लिखा है, प्रत्येक सिरे का मतलब दोनों सिरों से अर्धगोला निकाला गया, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो अगर खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए फार्मूला क्या है, यहाँ पर आप पहले लिख देंगे। चलिए आइए हम ही लिख देते हैं। लिखा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आप पहले बेलन का यहाँ पर रखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का आपको रखना पड़ेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक अर्धगोला इधर लगा है, एक अर्धगोला इधर लगा है, तो दोनों अर्धगोलों को मिलाएंगे तो एक गोला बनेगा। और एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4πr²। तो इसका भी वक्र पृष्ठ ऐड होगा, इसका भी वक्र पृष्ठ ऐड होगा। लेकिन ये दो अर्धगोले थे तो ये दो अर्धगोला मिलके एक गोला बनाए, तो एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4πr²। ठीक है। अब आइए यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देंगे। यहाँ देखिए 2πr, देखिए त्रिज्या जो गोले की है वही बेलन की है, तो 2πr कॉमन आ जाएगा। तो 2πr कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा आपका h और यहाँ से बचेगा 2r। बस वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 2 लिख दिया। पाई की वैल्यू यहाँ पर बता रखा है, देखिए कितना रखना है, 22/7 रखना है, तो 22/7 रखें। त्रिज्या हमें कितनी रखने पड़ेगी, 3.5 बोला है, 3.5 रखें। ऊंचाई आपकी बेलन की दे रखी है 10 + 2, यहाँ पर त्रिज्या कितनी रख दीजिए, 3.5। इसको काट दीजिए, पॉइंट हटाइए, यहाँ पर आ गया 10। 7 से काट दीजिए, 7 × 25 35 हो गया। ये 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, ये 2 से 2 कैंसिल आउट। यहाँ कितना आ गया आपका, 22 आ गया। गुणा का निशान लगाइए, यहाँ देखिए 3.5 दूनी 7 हो गया, 7 में अगर 10 जोड़ेंगे 17 हो गया, तो यहाँ 17 लिख दीजिए। गुणा कर दीजिए, कितना आ गया, 17 दूनी 34 के 4 आ गया, 17 दूनी 34 और 34 और 3 कितना हो जाएगा, 37। 374 आ गया और पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान, ठीक है, तथा इनकी माप 3 सेंटीमीटर है। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एक अर्धगोला है, तो पहले हमने बना लिया एक अर्धगोला। अर्धगोले के ऊपर एक शंकु बना है जो कि समान त्रिज्या के हैं दोनों। ये जो हमने बनाई लाइन, ये त्रिज्या, तो ये त्रिज्या जितनी शंकु की है उतनी अर्धगोले की है, जो कि 3 सेंटीमीटर दे रखा है। और क्या, ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो ध्यान समझिएगा बात, ये जो पूरे ठोस बना है ये चित्र, ये पूरा 6 सेंटीमीटर दे रखा है। लेकिन जब तक हम इंडिविजुअल नहीं निकालेंगे तो हम कैसे इसका आयतन निकाल पाएंगे। तो यहाँ से देखिए ऊंचाई अगर हम इस शंकु की बात करें तो कितनी आएगी, देखिए ये त्रिज्या 3 है, तो गोले के अंदर भी तो त्रिज्या 3 ही होगी। तो ये अगर 3 हो गई, ये भाग 3 हो गया, तो अगर ये पूरी ऊंचाई देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई 6 है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है, तो ये बचा तो 3 ही। तो ये 3 हो गई ऊंचाई और ये हो गई 3। अब आइए ठोस का आयतन हमें निकालना है, तो देखते हैं किसकी किसकी जरूरत पड़ती है। हम यहाँ लिख देंगे ठोस का आयतन। ठोस का आयतन बराबर हमें पहले फार्मूला लिखना पड़ेगा, अर्धगोले का आयतन फिर शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³ प्लस शंकु का आयतन ऐड कर देंगे तो शंकु का आयतन 1/3 πr²h। ये फार्मूले सब आपको याद होने चाहिए। देखिए त्रिज्या भी बराबर है और पाई दोनों में और 1/3, तो ये सभी कॉमन हो जाएंगे। 1/3 पाई और r² तक तो कॉमन हो गया। बचा क्या यहाँ पर, यहाँ से बचा है आपका 2 और एक r बचा। 1/3 πr² कॉमन बचा h, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए, पाई का मान ऐसे ही रहने दीजिए, पाई में ही उत्तर आएगा। r² की वैल्यू 3 × 3 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि r की वैल्यू 3 है, स्क्वायर की वजह से 2 बार लिखा जाएगा। यहाँ गया 2, r की जगह से 3 लिख दीजिए। ऊंचाई, ये ऊंचाई ही रखते समय आपको ध्यान रखनी बात, ये जो ऊंचाई है ये शंकु की ऊंचाई है। कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि ये पूरे चित्र की ऊंचाई जो यहाँ पर दे रखी है 6, वही 6 रख देते हैं तो गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ से पहले हमें शंकु की ऊंचाई को फाइंड करना है, फिर शंकु की ऊंचाई वाले ही फार्मूले में यहाँ पर रखना है। तो शंकु की ऊंचाई कितनी आई है, 3 आई है, तो हम यहाँ 3 रख देंगे। क्लियर। अब सॉल्व कर लीजिए, 1 3 से 1 3 कट गया, यहाँ आ गया आपका 3 पाई गुणे, यहाँ देखिए 3 दूनी 6 और 6 में ये 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 9 3 कितना हो गया, 27 पाई। आयतन निकालना था, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर।
उम्मीद करता हूँ सेट फर्स्ट में जितने भी 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे वो इस वीडियो में अच्छे से बताए जा चुके हैं। अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आप ये विश्वास मानिए कि आपके बोर्ड पेपर में अच्छे अंक आएंगे। थैंक यू वेरी मच।